अरे काफी समय हो चुका है, देखना अब तक तो बारिश भी नहीं हुई। अगर ऐसा चलता रहा तो पीने के लिए कुछ पानी भी नहीं बचेगा। और हम दोनों अकेले कब से यहाँ पर हैं और कोई दिख भी नहीं रहा। सब लोग कहाँ चले गए जंगल छोड़कर। तो काफी समय के बाद जंगल में बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये चिड़िया बहुत ही दुखी थी, क्योंकि पीने के लिए कुछ पानी भी नहीं था और खाने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। जहाँ देखो वहाँ सूखा रेगिस्तान ही देखने को मिलता था। तो एक कौवा वहाँ से निकलता है और जंगल की सैर करने लगता है, क्योंकि जंगल में जहाँ देखो तो कौवे को सूखा रेगिस्तान ही देखने को मिलता था। और एक दिन वो अपने घर जा रहा था और रास्ते में चिड़िया मिल जाती है। तो चिड़िया के पास आकर बैठता है और बोलता है, अरे प्यारी चिड़िया, मैं कब से यहाँ जंगल में घूम रहा हूँ, कोई मुझे देखने को नहीं मिला। अच्छा हुआ कि तुम दोनों मुझे मिल गए। मुझे पानी की तलाश है और प्यास भी बहुत लगी है। आपने कहीं पानी का तालाब देखा हो तो मुझे बता दो। अरे कौवा भाई, तुम्हें क्या बताऊं कि बारिश नहीं हुई है और तुम देखो जंगल सूना पड़ चुका है। जहाँ देखो हमको रेगिस्तान ही देखने को मिलता है। तो इस जंगल में पानी कहाँ से होगा, तुम ही बताओ। हमें भी पानी पीना है, अब कहाँ जाए हम दोनों। तो प्यारे दोस्तों, कौवा वहाँ से आगे का सफर शुरू करता है और चिड़िया भी वहाँ से आगे चली जाती है। सबको पानी की तलाश थी। अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतनी उदास हो। मुझ पर भरोसा रखो, इस जंगल में हमको कहीं ना कहीं तो पानी मिलेगा और एक दिन बारिश होगी फिर से और जंगल हमारा जैसा था फिर से वैसा हो जाएगा। ऐसे उदास तुम मत बैठे रहो। ये दोनों चिड़िया यहाँ पर बातें कर रही थी, तब वहाँ पर अरे अच्छा हुआ कि तुम मुझे देखने को मिल गए। हम कब से इस जंगल में घूम रहे हैं। सुबह से हम दोनों इस जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी दोस्त देखने को नहीं मिला। आखिर हमारे सारे दोस्त कहाँ चले गए और हमको पानी पीना है। अगर तुमने कहीं पानी देखा हो तो हमें बता तो दो। पोपट भाई बिना कुछ बताए वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि पोपट भाई को पता था कि जंगल में कहीं पानी नहीं बचा था। और चिड़िया दोनों बहुत ही परेशान थी, क्योंकि चिड़िया भी जहाँ भी जाती थी तो चिड़ियाओं को सूखा रेगिस्तान ही देखने को मिलता था, और जिसकी वजह से चिड़िया बहुत ही परेशान थी और प्यासी भी थी। तो एक दिन, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। जंगल में मैं जहाँ जाता हूँ तो सूखा रेगिस्तान ही देखने को मिलता है। अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल के सारे पक्षी मारे जाएंगे, क्योंकि जंगल में पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। ऐसा सोच सोच कर एक इंसान चिड़िया के पास जाता है। अरे प्यारी चिड़ियाओ, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो। आखिर तुम्हें क्या हुआ। आपको पीने के लिए पानी चाहिए या खाने के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, लेकिन ऐसे तुम उदास मत रहो। तो ऐसी बात सुनकर चिड़िया बहुत ही रोने लगती है। अरे तुम ऐसे रोया मत करो। मुझे पता है कि जंगल में कहीं पानी नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत जल्द बारिश हो जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम अब आ चुका है और हमारा जंगल जैसा था फिर से वैसा हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जंगल में बारिश हुई तो हमारा जंगल फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा। सूखा रेगिस्तान हमको देखने को कहीं नहीं मिलेगा और हमारे दोस्त जो थे वो फिर से इस जंगल में वापस आ जाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। देखना है ये इंसान क्या बोल रहा है कि फिर से बारिश होने वाली है। मैंने कहा था ना कि बारिश होगी। अब तो इतनी उदास मत हो, हमारे सारे दोस्त वापस आ जाएंगे। फिर से हमारा जंगल जैसा था वैसा हो जाएगा। तो भगवान जल्दी ही बारिश कर देगा और जंगल हमारा पहले जैसा हो जाएगा। अब देख, अब फिर से बारिश होगी क्योंकि बादल आ चुके हैं और हमारा जंगल जैसा था वैसा हो जाएगा। चल अब हम अपने घर चले जाते हैं। बारिश होगी तो हम यहाँ भीग जाएंगे।
तो प्यारे बच्चों, जंगल में काफ़ी समय के बाद बारिश आती है और जंगल जैसा था फिर से वैसा हो जाता है और जंगल के सारे दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं और चिड़िया अपने घर चली जाती है और घर में वो भी मज़े कर रहे थे। अब देख बारिश हो चुकी है। अब जंगल हमारा जैसा था फिर से वैसा हो चुका है। अब हम फिर से जंगल में जाएंगे और सारे दोस्तों के साथ घूमेंगे और मजे करेंगे।